हाय दोस्तों, मैं हूं आपका इसके और आज हम बात कर रहे हैं एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में। ओके, बेसिकली ये NPCIL की तरफ से आया था, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज दैट मीन पब्लिक सेक्टर लिमिटेड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। ओके, सो इसमें कैट 1 एंड कैट 2 दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो बेसिकली मैं NPCIL पे जो कैरियर पेज होता है ना, आप मेन वेबसाइट पे जाइएगा, जो होम पेज वहाँ पर नहीं मिलेगा, इसके आप कैरियर पेज में जाइएगा तो वहाँ पर ये चीज़ मिलेगा। ओके, तो बेसिकली देखिए, आपका रिक्रूटमेंट ऑफ पारामेडिकल स्टाफ एंट्री ट्रेनिंग एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट एट NAPS। ओके, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और हमारा ये खुलता है। ओके, जैसा कि लिखा हुआ NPCIL नरोरा परमाणु विद्युत, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। ओके, जो कि नरोरा टाउनशिप, नरोरा के पास है, आपका बुलंदशहर उत्तर के प्रदेश में। ओके, तो देखिए, इसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो कल से स्टार्ट हो गया, मतलब 3/12/2021 एंड 27/12/2021। ओके, तो अभी टाइम है, कल ही अभी नया वैकेंसी आई हुई है। ओके, तो जो लोग कैट 2 में है वो लोग, या फिर जो 12 बेसिस से, या फिर जो ITI बेसिस से, या फिर जो डिप्लोमा वाला कैंडिडेट है, वो लोग भर सकते हो। ओके, तो इसमें देखिए नर्सिंग का पोस्ट है, जो कि नर्स A है, इसमें 3 पोस्ट है। ओके, एंड कुछ कुछ जो है ना वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी, इसके वजह से देखिए यहाँ पर बढ़ गया। ओके, तो बैकलॉग वैकेंसी पिछली बार नहीं भरा जाता, उसके वजह से इसलिए यहाँ पर ये ऐड किए जाते हैं। ओके, और उसके बारे में ज़्यादा हमें डिटेल पता नहीं है। ओके, तो देखिए कैट 1 की मैं बात करती, इसमें 3 ब्रांच के लिए बेसिकली है। एक मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिकल में 4 है, इलेक्ट्रिकल में 2 एंड इलेक्ट्रॉनिक में 2। ओके, तो एक इसमें बैकलॉग है होने की वजह से इसमें 5 वैकेंसी आएगी। ओके, और फिर भी फार्मासिस्ट के हैं, एक है, और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, जिसको टेक्नीशियन भी बोलते होगे, इसमें एक सीट है। अब भी रहा स्टाफ एंट्री ट्रेनिंग कैट 2 जिसको बोला जाता है, ऑपरेटर, इसमें 17 वैकेंसी है। ओके, और एक बैकलॉग होने से 18 हो गया। और इसमें बात करें स्टाफ एंट्री इंडस्ट्री कैट 2 मेंटेनर। ओके, इसमें फीटर एंड इलेक्ट्रीशियन, ये 15 वैकेंसी है, इसमें 9 वैकेंसी है। ओके, और असिस्टेंट ग्रेड 1 HR एंड असिस्टेंट ग्रेड 1 एफ एंड फायर एंड, शायद फुल फॉर्म में नीचे देखते हैं, असिस्टेंट ग्रेड CMM एंड स्टेनो ग्रेड 1, ये 2 वैकेंसी है। ओके, तो कुछ कुछ देखिए, कुछ फुल फॉर्म यहाँ पर दिया, जैसे F&A मतलब हाँ फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए था, एंड CMM मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट के लिए। ओके, तो ये जो भी वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, सब के सब मतलब परमानेंट वैकेंसी है। ओके, तो आपको यहाँ पर ही ट्रेनिंग जो होता है वो आपको पूरा करना होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखा, वर्तमान में बेंचमार्क, ये वर्तमान रिक्त पदों में जो रिक्त पद संबंधित चिन्हमात्र बेंचमार्क आरक्षित, उनका विवरण नीचे दिया गया। ओके, तो आप जैसे कि नर्स का दे दिया, अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 है, और मतलब वही कैट 1 डिप्लोमा लेवल पर जो पे मैट्रिक्स होता है 44,900, आई थिंक ज़्यादा है। ये तो डिप्लोमा लेवल पे तो 35 मिलता है। ओके, जो भी हो, आपका जो बेसिक रहेगा वो 44,900 के लेवल 7 का मिलेगा, नर्स ए जो ग्रेड में होंगे। ओके, और जो मैं कंपनी का जो रूल होता है वो सारे चीज़ मिलेंगे। कैटे में 18 से 25 साल का एज दिया गया। ओके, पहले शायद 18 से 24 साल रहता था, बट इसमें 1 साल बढ़ाया गया। ओके, फर्स्ट मंथ, हाँ देखिए, इसमें भी 16,000 और 18,000 कर दिया गया है पर 1 साल। और इसमें जो हाँ कैट 1 का जो आपका जो सैलरी है वो 35,400 रहेगा बेसिक, प्लस में DA HRA और भी जो अलाउंस मिलता है वो सब मिलने के बाद ठीक है, आपको करीब 0.55 लाख पहुँच जाएगा। ओके, तो इसमें 2 साल का ट्रेनिंग होता है, वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। ओके, और ये जो फार्मासिस्ट जो है उसके 29 लेवल 5 का है। ओके, और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट इसमें है 21,000 लेवल 3 का। और कैट 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्टाइपेंड जो है फर्स्ट मंथ 10,500 एंड सेकेंड ईयर 12,500। ओके, और इसका जो लेवल रहेगा आपका लेवल 3 रहेगा 21,700 रुपये। ओके, टेक्नीशियन भी। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, देखिए फर्स्ट ईयर एक होता है ना कि कौन कौन सा ब्रांच भर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर भी तो बताया नहीं है, थोड़ा सा नीचे अभी हम लोग और जाएंगे तो बताएगा। ओके, तो
वो छूट का रिलैक्सेशन, एज का रिलैक्सेशन वो रहता है, वो आपको एज पर गवर्नमेंट जीओआई का जो गाइडलाइंस है उसी तरह से रहता है। ओके। तो देखिए इसमें कौन पदों के लिए उपयुक्त निसंगता, सुटेबिलिटी अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट, ये सब बताया। ओके कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके। और ये सब ध्यान मत दीजिए, सब पहले एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है, उसके बाद ये सब ध्यान दिया जाता है। ओके, तब बताया जाएगा। ओके, ये सब चिंता ना कीजिए। तो देखिए हाँ, अब क्वालिफ़िकेशन बताएगा कि इसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए क्या क्या है। वो है आपको नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 इयर्स कोर्स होना चाहिए। एंड ये जो 3 इयर्स कोर्स होना चाहिए वो 12th प्लस, ठीक है, या स्टैंडर्ड प्लस डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है ना कि 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं, अब 12th के बाद एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग, और या फिर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, इससे भी चलेगा। या फिर नर्सिंग सर्टिफिकेट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल, या फिर नर्सिंग सर्टिफिकेट हो या 3 ईयर इन जो हॉस्पिटल में होता है वो, और नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 एंड एबव फॉर द आर्म फोर्स। ओके, तो ये जो है जो वैलिड रजिस्ट्रेशन नर्स एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वो काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर होना चाहिए। ओके। अब मैं बात करूँ तो जो कैट 1 के लिए तो डिप्लोमा के साथ 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, 60% मार्क्स से एबव होना चाहिए। उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ओके। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग शुड बी 3 इयर्स आफ्टर एसएससी और एचएससी, मतलब 12th या 10th के बाद 3 इयर्स होना चाहिए। ओके। और एक चीज़ साफ कर दिया इसमें कि एसएससी और एचएससी लेवल में कम से कम एक इंग्लिश जो है ना एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। कभी कभी पता नहीं, मुझे नहीं लगता, बहुत से हो सकता है ऐसा कुछ एग्ज़ाम उग्जाम हो उनको इंग्लिश सब्जेक्ट ना हो इसी की वजह से, पर वो लोग रहेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कैट 2, एक चीज़ और वही बताया है कि हिंदी के लिए दोनों लिखा हुआ है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। ओके। और फार्मेसिटी की बात करें तो HSC +2 2 इयर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी, 3 मंथ ट्रेनिंग फार्मेसी रजिस्ट्रेशन, ये सब होना चाहिए। ओके। और ऑपरेशन थिएटर की बात करूँ तो 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट 12th के बाद होना चाहिए। ओके। हाँ देखिए कैट 2 लिख क्या है कि HSC होना चाहिए, यानी ISC साइंस विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअल। ओके। जैसे कि कोई लड़का है उसे 12th है और उसमें मैथ और साइंस में 50% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। ओके। और सेल हैव इंग्लिश एज द वन ऑफ द सब्जेक्ट एटलीस्ट इन SSC, मतलब जो SSC बोला जाता है वो 10th को बोला जाता है, और HSC बोला जाता है वो 12th को बोला जाता है। ओके। तो 10th में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, और 12th में साइंस और मैथमेटिक्स वो इंडिविजुअली उसमें 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। ओके। तो ये बहुत ही अच्छा कर दिया। ओके। और स्टेबिलिटी जो मेंटेनर है इसमें ITS सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस मतलब 10th के बाद, या फिर 12th के रहेगा 10th के बाद 2 साल का जो सर्टिफिकेट बनता है उसके लिए। ओके। और एटलीस्ट 1 ईयर रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीशन द कोर्स। ओके। एक चीज़ यहाँ पर साफ कर दिया है कि जो लोग ITI से हैं वहाँ पर ही 1 साल एक्सपीरियंस रहेगा कोर्स करने के बाद। ओके। और असिस्टेंट ग्रेड HR में होना चाहिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट स्लिम नंबर 9। तो किसी भी मान्यता प्राप्त 50% के साथ किसी भी विषय में स्नातक डिग्री। ओके। एनी बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो आप असिस्टेंट ग्रेड 1 जो फाइनेंस एंड अकाउंट में 50% मार्क्स होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा कुछ टेस्ट है वो होना चाहिए कि स्किल टेस्ट जो है पोस्ट नंबर सीरियल नंबर 7 to 9 होना चाहिए, फिर टाइप राइटिंग टेस्ट होगा ओके, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ओके। इसमें 6 महीने का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया हो, ओके, जिस पे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये सभी काम किए होंगे, और 30 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। ओके। और कोई स्टेनो ग्रेड की बात करें तो इसमें भी बोल दिया कि स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफ, स्पीड ऑफ 40 इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन PC। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए, इसमें भी कोई भी ग्रेड चलेगा, बैचलर डिग्री होना चाहिए। ओके। तो इस तरह से आपका जो था। ओके। और देखिए जो स्टेपनी इन कैट 1 है उसका ड्यूरेशन, जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है वो 18 मंथ है। ओके। यानी कि 1.5 साल। ओके। तो पहले साल 16,000 रुपये मिलेगा, दूसरे साल 18,000 रुपये मिलेगा। ओके। तो पहले ये 2 साल का हुआ करता था, लेकिन ये अब घटा दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा किए हैं। ओके। और हाँ, इसमें एक ये बैंक एक बनाया जाता है, बॉन्ड बनाया जाता है कि ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिएगा,
उसके बाद एक बॉन्ड बनाया जाता है ताकि आप ट्रेनिंग के बाद कम से कम 3 साल या फिर 5 साल, हाँ अधिकतम 3 गुना अधिकतम 5 गुना बॉन्ड भरने के पुनर्स्थापित की राशि वास्तविक से। तो ये सब उससे पहले सेलेक्ट हुई उसमें बात बताया जाएगा ओके, ये सब रीजन, लेकिन हाँ एक बॉन्ड बनाया जाएगा ओके। उसमें ये रहता है कि आपको ट्रेनिंग के बाद आपको कम से कम इतना साल काम करना है, उससे पहले अगर छोड़ कर जाते हैं तो वो उतना पैसा बॉन्ड का पैसा देना पड़ेगा ओके। और चयन की प्रक्रिया की बात करें तो देखिए ये सब जितना भी है मतलब कैट 2 बेसिकली कैट कैट 2 है, और आपका ये सब का रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, मतलब वही ओ एम एस CBT होगा ओके। एंड कैट 2 का कैट 1 की बात करें तो रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा ओके, जो मतलब डिप्लोमा लेवल के हैं वो रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा पर्सनल इंटरव्यू ओके। और ये सब चीज़ें ठीक है। तो जो कैट 2 है वो लोग का जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, एडवांस टेस्ट होता है, वो तो हो गए ओके। तो ये सब की चिंता ना कीजिए, ये और जो जो सब्जेक्ट है गणित ये सब दिया है ओके। तो ये सब आपको शायद पता होगा ओके। तो आई थिंक आपको कुछ नया आइडिया मिला होगा। और भी कोई क्वेरी होगा तो आप पे कमेंट करके बता सकते हैं। बेसिकली मैं कैट 2 का एक किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी लोग से कंसल्ट किया हूँ तो वो बता सकते हैं अच्छे से ओके। और आई होप एक दोस्त है जहाँ तक मुझे समझ में आया कि नरोरा में वो है ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है, तो वो अच्छे से बता पाएंगे ओके। तो हम लोग मिलते हैं। देखिए इसमें एग्ज़ाम डेट ये सब कुछ बताया हुआ नहीं है ओके कि कब होगा नहीं होगा, कुछ भी होगा वो हम आपको बता देंगे ओके। मतलब सारे ब्रांच का ये सब चीज़ बताया हुआ कि ठीक है। तो ये सब आप जब क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ से देख सकते हो ओके। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आवेदन करने का तरीका बता दिया गया कि देखिए आप NPCL के जो कैरियर पेज है वहीं से जाना पड़ेगा, आपको लॉगिन ID ये सब बनाना पड़ेगा, वो हर एक बार बनाना ही पड़ता है ओके। और कुछ कुछ जो चीज़ें होता है सब। सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।